कटिहार जिले की बरारी विधानसभा सीट पर भी कई करोड़पति प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। हमने अभी तक आपको कटिहार सीट, प्राणपुर सीट और मनिहारी सीट से लड़ने वाले प्रत्याशियों की संपत्ति का लेखा जोखा दिखाया है। अगर आपने नहीं देखा तो इन तीनों न्यूज का लिंक हम आपको इस न्यूज के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो आइए बात करते हैं बरारी विधानसभा की। इस सीट पर भी कई करोड़पति प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हम आपको बता दें कि बरारी से कुल 14 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है सबसे धनवान और कौन है आर्थिक रूप से सबसे कमजोर। सबसे पहले बात मोहम्मद महबूब की। उम्र 22 वर्ष, जनाब भारत जागो जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मोहम्मद महबूब के पास चल अचल नगद बैंक और ज्वेलरी सब मिलाकर 2,45,800 की संपत्ति है। अब बात दूसरे प्रत्याशी मुजाहिद आलम की। उम्र 37 वर्ष, जनाब निर्दलीय प्रत्याशी हैं और अगर इनकी चल अचल नकद और बैंक अन्य सारी संपत्ति को मिला दे तो जनाब कुल 4,68,000 रुपए की संपत्ति के मालिक है। अब बात तीसरे प्रत्याशी राजकिशोर यादव की। उम्र 41 वर्ष, जनाब निर्दलीय प्रत्याशी हैं और अगर इनकी चल अचल नकद बैंक ज्वेलरी सब मिला दे तो जनाब 5,59,500 की नेटवर्थ के मालिक है। अब बात चौथे प्रत्याशी प्रीतम प्रसून की। उम्र 32 वर्ष, प्रीतम प्रसून जनसुराज की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनके चल अचल नकद बैंक ज्वेलरी सब मिलाकर 13,35,574 रुपए की नेटवर्थ है। अब बात पांचवें प्रत्याशी शिवपूजन पासवान की। 47 वर्षीय शिवपूजन पासवान निर्दलीय पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो चल अचल नकद बैंक ज्वेलरी सब कुछ मिलाकर इनके पास 18 लाख की संपत्ति है। अब बात छठे प्रत्याशी रतन कुमार की। उम्र 30 वर्ष, जनाब वीवीआईपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो इनके पास चल अचल नकद बैंक ज्वेलरी सब मिलाकर 18,82,000 की संपत्ति है। अब बात सातवें प्रत्याशी मोहम्मद नसीम की। उम्र 33 वर्ष, जनाब निर्दलीय प्रत्याशी हैं और अगर इनके संपत्ति की बात करें तो जनाब चल अचल नकद बैंक कुल मिलाकर 26,44,000 रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। अब बात आठवें प्रत्याशी अरुण कुमार जायसवाल की। 48 वर्षीय अरुण कुमार जायसवाल निर्दलीय प्रत्याशी है। अगर इनकी संपत्ति की बात करें तो चल अचल नकद बैंक ज्वेलरी सब कुछ मिलाकर जनाब 76,59,574 रुपए की कुल संपत्ति के मालिक है। अब बात नौवें प्रत्याशी द्वारिका मंडल की। 63 वर्षीय द्वारिका मंडल बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इनके संपत्ति की बात करें तो ये कुल 88,51,855 रुपए की संपत्ति के मालिक है। ये तो हुए लखपति प्रत्याशी। अब बात करोड़पति प्रत्याशियों की। बरारी से चुनाव लड़ रहे अगले 5 प्रत्याशी करोड़पति है। कोई छोटा करोड़पति तो कोई बड़ा करोड़पति। करोड़पतियों की सूची में पहला नाम AIMIM प्रत्याशी मोहम्मद मतीउर रहमान का है। उम्र 45 वर्ष, जनाब के पास कुल 1,26,66,000 की संपत्ति है। इनमें से इनकी खुद की संपत्ति 69,11,000 है, जबकि पत्नी श्री के पास 57,55,000 की नेटवर्थ है। करोड़पति सूची में अगला नाम निर्दलीय प्रत्याशी 45 वर्षीय निरंजन कुमार झा का है। निरंजन कुमार के पास नगद बैंक अन्य संपत्ति मिलाकर 1,31,40,000 की कुल नेटवर्थ है। इसमें से इनकी खुद की संपत्ति कुल 1,01,15,000 रुपए है, जबकि इनकी पत्नी श्री के पास 30,25,000 की नेटवर्थ है। अब करोड़पति प्रत्याशियों में अगला नंबर बरारी के तौकीर आलम की है। तौकीर आलम 42 वर्ष के हैं और जनाब महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के टिकट पर बरारी से चुनाव लड़ रहे हैं। तौकीर आलम के पास नकद बैंक अन्य संपत्ति मिलाकर 1,45,36,611 रुपए की नेटवर्थ है। इसमें से इनकी खुद की नेटवर्थ 1,14,99,776 रुपए की है, जबकि पत्नी श्री की कुल नेटवर्थ 30,36,835 रुपए है। अब बात अंतिम 2 करोड़पति प्रत्याशियों की। इस सूची में सेकंड टॉप पर है निर्दलीय प्रत्याशी 77 वर्षीय सत्यनारायण अग्रवाल। सत्यनारायण अग्रवाल के पास नकद बैंक, चल अचल और सभी संपत्ति मिलाकर कुल 1,73,60,998 नेटवर्थ है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि सारी संपत्ति इनकी खुद की है। अब बात सबसे धनवान प्रत्याशी की। सबसे धनवान प्रत्याशी की सूची में टॉप पर हैं बरारी के वर्तमान विधायक विजय सिंह निषाद।
विधायक विजय सिंह निषाद के पास चल अचल नकद बैंक ज्वेलरी सभी कुछ मिलाकर कुल 4,23,91,932 की नेटवर्थ। इनमें से उनके खुद के नेटवर्थ मात्र 62,47,985 रुपए है, जबकि पत्नी श्री अपने पति महोदय से 6 गुना अधिक पैसे वाली है। पत्नी श्री के पास कुल 3,61,03,947 की नेटवर्थ है। ये तो बरारी विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संपत्ति का लेखा जोखा है। गौरतलब है कि हम आपको इससे पहले कटिहार, मनिहारी और प्राणपुर सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संपत्ति का लेखा जोखा दिखा चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। कटिहार जिले के बाकी विधानसभा क्षेत्रों कदवा, बलरामपुर और कोढ़ा से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संपत्ति का लेखा जोखा भी हम आपको आज से लेकर कल तक दिखाएंगे। प्रत्याशियों की संपत्ति के लेखे जोखे को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखिए। Eastern India's #1 boarding school, Himalayan International Residential School, Siliguri. Separate AC hostel for boys and girls. 126-acre lush green campus. World-class sporting facilities. Admission open for session 2026 to 27. Hurry up. Limited seats.